के असननवा। टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विद सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आज नवमी है और आज हमारे घर कंजक खिलाया जाता है। सो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने पहनी है इस कलर की साड़ी, पर्पल कलर की, और इसमें ब्लू कलर का ब्लाउज़ है। बस मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ भाभी के घर में पूजा कर लिया है। भाभी के घर जा रही हूँ क्योंकि कंजक वहीं खिलाया जाएगा। सो मैं रेडी हो गई हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। बहुत सिंपल सी साड़ी है क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी हल्की सी साड़ी पहनी जाए। सो मैंने ये वाली साड़ी पहनी और फिर वहाँ पर जा कर के अभी हम प्रसाद बनाएंगे। और क्योंकि मैं भी सुबह से क्योंकि कंजक खिलाने के बाद ही हम लोग कुछ खाते हैं, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, तो फिर बस अब प्रसाद बनाएंगे और फिर प्रसाद बना करके फिर कन्याएं आएंगी। और फिर हम मतलब यहाँ पे ना बहुत अच्छे से भाभी बहुत अच्छे से अरेंज करती हैं सारी चीज़ें, और इतनी छोटी छोटी सी क्यूट सी कन्याएं आती हैं कि बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो पहले हम अब चलते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए यार। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही फैमिली ब्लॉग्स मैं लाती रहूँगी। सो गाइस चलते हैं और फिर आपसे रास्ते में मिलती हूँ। तो यहाँ मैं पहुँच गई भाभी के घर और फिर अब जाऊँगी प्रसाद बनाऊँगी। भाभी भी तैयार हो गई है, चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं बना रही हूँ प्रसाद के लिए हलवा, और सुबह ही उठ गई थी बहुत जल्दी आज मैं। तो भाभी बीच में आई देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो भाभी पूजा की तैयारी कर रही थी और मैं इधर प्रसाद बना रही थी। फिर प्रसाद बन करके रेडी हो गया है। फिर भाभी ने बीच में पूड़ी के लिए आटा भी लगाया। फिर देवरानी जेठानी मिलकर के इस तरीके से पूरा प्रसाद तैयार किया और फिर माता रानी को भोग लगाएं। तो देखिए इधर भाभी जो है वो आटा लगा रही हैं और मैं किचन का काम देख रही थी। नहा भी ली है, वो छूटा नहीं, वो छूटा नहीं, तो वो तो उससे छुड़ा लिया करो ना, कोकोनट ऑयल से अच्छे से छुड़ा देना, चश्मा लगा देना, ऐसे जब कुछ हाथ दे दो। और बस पूजा की तैयारी अब हो रही है। भाभी पूरी वगैरह छान ली है और अब हम जाएंगे पूजा करेंगे, फिर उसके बाद कंजक खिलाएंगे और फिर देखो आगे आज क्या क्या प्रोग्राम होता है। आज मैं भी उसे कुछ साड़ी खरीदनी चाहिए है रानी। तो भाभी पूजा करने लगी और फिर मैं खड़ी होकर के देख रही थी क्योंकि भाभी पूजा कर रही थी। हमारे घर में पहले बड़े ही करते हैं, तो भाभी कर रही थी। इधर माता रानी के लिए भोग लगाया जा रहा था, हलवा पूड़ी और चने का भोग लगाया जा रहा था। तो जो हम लोग पहले भोग बनाते हैं ना, तो पहले उसे साइड कर लेते हैं और पहले माता रानी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद कन्या खिलाया जाता है। सब जगह ऐसे ही होता होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। तो इस तरीके से हम लोग भोग लगाते हैं माता रानी को और फिर उसके बाद आरती करते हैं। तो भाभी ने पूरी तैयारी कर ली क्योंकि भाभी सबसे बड़ी हैं, तो मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी पूजा करने में। और मैंने भी पूजा किया। बहुत अच्छा लगता है यार जब सब लोग घर में पूरे फैमिली एक जगह रहते हैं ना और पूजा पाठ किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हैदराबाद में तो मैं अकेली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो फिर हम दोनों मिलकर के, देवरानी और जेठानी मिलकर के पूजा कर रहे थे और बच्चे भी घर पे थे, भैया भी आज घर पे ही थे। तो सभी लोगों ने पूजा किया और एक-एक करके, और फिर हम लोगों ने कैसा सजाया है माता रानी को वो भी आप देखिए। इस तरीके से हम लोगों ने पूजा की और फिर चालीसा पढ़ा, भाभी ने चालीसा पढ़ा और फिर उसके बाद हम लोग जो हैं फिर और भी प्रसाद बनाना था हम लोगों को, तो उसकी भी तैयारी करनी थी, लेकिन भाभी चालीसा पढ़ रही थी। उसके बाद चालीसा पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने आरती की सभी मिल कर के। तो यहाँ पर मैंने आरती की और बस भगवान से सब कुछ अच्छा रहने की दुआ मांगी, सभी लोग अच्छे रहें। तो पूरे परिवार ने जब आरती कर ली तो फिर मैंने आशीर्वाद लिया और भाभी ने बहुत ही अच्छा आशीर्वाद दिया। हम लोग जब आरती कर लिए, पूजा हो गई हमारी, तो फिर हम जा कर के थोड़ा सा प्रसाद और बनाना था हमें, तो वो फिर हम बनाने लगे। बबनी को ले आते हैं रानी, चलो। सबसे छोटी कन्या वही है, बनाएंगे उसके लिए। वो हलवा ही बनाइएगा भाभी, हलवा और पूरी बनाइएगा और उसको ना खिलाएंगे हम लोग शाम में। और उसका ना पैर कलर कर दीजिएगा रेड वाले कलर से। उसके लिए लाएंगे। हाँ, फिर सारी कन्याएं आ गई हमारे घर, इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी कन्याएं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनका पैर धुला, पैर धुल करके महावर लगाया और सारी कन्याएं बैठी हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था, पूरा घर सजा हुआ लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। लेकिन हाथ उठा करके बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। फिर से बोलो, रोटी किसको चाहिए? जिसको चाहिए वो तेज आवाज में बोलेगा। जो जिसको फ्रूटी चाहिए वो तेज आवाज में बोलेगा, ठीक है ना? तो बोलो, जय माता दी। तो फिर सभी कन्याएं भोग लगा रही थी, माता रानी भोग लगा लिया था, अब कन्याएं भोग लगा रही थी। और इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने क्यूट से बच्चे, इनका आशीर्वाद देने का तरीका इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और इन लोगों ने इतने अच्छे से जय माता दी, और इनसे बातें करो ना तो ये इतने अच्छे से बात कर रहे थे। मैं पहले हैदराबाद में रहती थी, तो वहाँ अकेले रहती थी और वहाँ पे बहुत मुश्किल से कन्याएं मिलती थी, लेकिन यहाँ पे पूरे फैमिली के साथ रहना और सारे पर्व त्यौहार में उनके साथ रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि भगवान हर समय ऐसे परिवार में मैं रहूँ कि मुझे इस तरीके से प्यार हर समय मिलता रहे। तो मैंने सभी कन्याओं के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो सभी कन्याओं ने भोग लगाया और फिर उसके बाद वो जा रही थी, और फिर भैया भाभी सब उनको अच्छे से गेट पे छोड़ रहे थे। और फिर उसके बाद फिर जब सब चली गई तो फिर हम लोग खाने बैठे। माँ भी आई थी, काजल भाभी भी हैं, सभी लोग हम लोग इकट्ठा होकर के बैठे और फिर सभी लोगों ने खाना खाया एक साथ। खाना है कि पेट भरना है? फाइनली मैं घर आ गई हूँ और भाभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी ठीक है, रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मैं अपने रूम पर आ गई हूँ, अपने घर आ गई हूँ
और अब कंजक खिलाया, बहुत अच्छा रहा। कुछ बच्चे तो उसमें इतने क्यूट थे, इतने ज़्यादा क्यूट थे कि कुछ कहना ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा रहा। आज का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मैंने प्रसाद बनाया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें की। सो आई होप गाइस कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारा प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से देते रहिए, ताकि इसी तरीके का फैमिली ब्लॉग्स मैं और भी लाती रहूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाय, लव यू ऑल।